नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक रसगुल्ला खाते हैं तो वो मीठा लगता है, या नींबू चाटते हैं तो उस टाइम चेहरा क्यों आपका सिकुड़ जाता है। हमारी जीभ शरीर का एक ऐसा जादुई हिस्सा है जो सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि दुनिया भर के जायकों का मज़ा लेने में हमारी मदद करती है। आज के इस वीडियो में हम जीभ के उसी रहस्यमयी सफ़र पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारा दिमाग स्वाद को कैसे डिकोड करता है। जीभ की बनावट। जीभ एक सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं है। अगर आप शीशे में अपनी जीभ को गौर से देखेंगे तो आपको उस पर छोटे छोटे दाने या उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी। बहुत से लोग इन्हें टेट्स टेस्ट बड्स समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे पैपिला कहा जाता है। ये पैपिला 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फंगीफॉर्म पैपिला। ये जीभ के अगले हिस्से में होते हैं और मशरूम जैसे दिखते हैं। नंबर 2, सरकमवैलिड पैपिला। ये जीभ के सबसे पिछले हिस्से में वी आकार में होते हैं। नंबर 3, फोलिएट पैपिला। ये जीभ के किनारों पर होते हैं। नंबर 4, फिलिफॉर्म पैपिला। ये सबसे छोटे होते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें स्वाद की कलिकाएं या टेस्ट बड्स नहीं होती। ये सिर्फ खाने को पकड़ने और रगड़ने का काम करते हैं। आपकी जो टेस्ट बड्स हैं ये असली जासूस होती हैं। स्वाद पहचानने का असली काम टेस्ट बड्स का होता है, जो इन पैपिला के अंदर छिपे होते हैं। एक आम आदमी की जीभ पर 2000 से 10,000 के बीच टेस्ट बड्स हो सकते हैं। हर टेस्ट बड्स के अंदर लगभग 50 से 100 टेस्ट सेल्स होती हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो वह हमारी लार या सलाइवा के साथ घुल जाता है। यह घुला हुआ खाना टेस्ट बड्स के बारीक पोर्स में जाता है, जहाँ स्वाद कोशिकाएं उसे पहचानती हैं। पहले पढ़ाया जाता था कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद पहचानते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह एक मिथ्यक है। आपकी जीभ का हर एक हिस्सा हर स्वाद को पहचान सकता है। मुख्य रूप से 5 तरह के स्वाद होते हैं। मीठा, यह हमें एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट का संकेत देता है। नमकीन या सॉल्टी, यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की पहचान करता है। खट्टा या श्योर, यह अक्सर विटामिन सी या कभी कभी खराब हो चुके एसिड्स की चेतावनी देता है। कड़वा या बीटर, यह सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति में अधिकतर जहरीली चीज़ें कड़वी होती हैं। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जिसे हम उमामी कहते हैं। यह शब्द जापानी है, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वादिष्ट। यह प्रोटीन और ग्लूटामेट जैसे मीट, पनीर या टमाटर का स्वाद होता है। केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक का सफ़र कैसे होता है। जैसे ही हम खाने के केमिकल स्वाद कोशिकाओं से टकराते हैं, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया एक इलेक्ट्रिकल संकेत पैदा करती है। हमारी जीभ से जुड़ी नसें इस सिग्नल को लेकर सीधे दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे हम गैस्ट्रोस्टरी कॉर्टेक्स कहते हैं, तक ले जाती हैं। यहाँ पर हमारा दिमाग फैसला करता है कि आप जो खा रहे हैं वो आम है या इमली। स्वाद और गंध का बहुत अटूट रिश्ता होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो खाना बिल्कुल आपको बेस्वाद लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम स्वाद समझते हैं, उसका 80% हिस्सा असल में स्मेल होती है। जब हम खाना चबाते हैं तो खाने की खुशबू हमारे गले के पीछे से होकर नाक के ओल्फैक्टरी रिसेप्टर तक पहुंचती है। इसे रेट्रोनेशनल ऑल्फैक्शन कहते हैं।
दिमाग स्वाद और गंध दोनों को मिलाकर एक फ्लेवर तैयार करता है। अगर आप अपनी नाक बंद कर लें तो आपको सेब और प्याज के स्वाद में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा नाक जो होती है हमारे मेनली स्मेल को गंद करती है, तो इसलिए अगर जुकाम हो जाएगा तो आप अपना स्मेल पता नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको हैरानी होगी कि तीखा स्पाइसी कोई स्वाद नहीं है। मिर्च में आपका कैप्साइसिन नाम का एक पदार्थ होता है। यह पदार्थ स्वाद की कलिकाओं को नहीं बल्कि जीभ की उन नसों को उत्तेजित करता है जो दर्द और गर्मी महसूस करती हैं। इसलिए मिर्च खाने पर दिमाग को लगता है कि जीभ जल रही है। जो हमारी टेस्ट होता है उसको कौन कौन चीज़ इफ़ेक्ट डालती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे टेस्ट बड्स कम होने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चों को मिर्च या कड़वी चीज़ें बड़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लगती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना स्वाद की कलिकाओं को शून्य कर देता है। कुछ लोगों के पास सुपर टेस्ट जीभ होती है जो आम लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्वाद पहचान सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें तो याद रखिएगा कि आपकी छोटी सी जीभ और आपका दिमाग मिलकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग की गहराइयों में महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज ये वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको आज जीभ के बारे में बताया कि जीभ किस प्रकार आपका टेस्ट को पहचानती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो से।